Hello students. So in the last video, we saw the format of the profit and loss account. Clear? And in this video, we are going to understand the journal entry of the profit and loss appropriation account. So basically, before starting the journal entry, there are the two main things. First entry we do is to allow the salary to commission or interest on the capital. The first entry we will do is to allow the salary, commission or interest on the capital or charge the interest on the drawing, whatever will be. And the other entry will be closing entry, closing of the salary, commission and interest on the capital. ठीक है, पहली जो एंट्री हम करेंगे वो सैलरी कमीशन को अलाउ करने की एंट्री करेंगे. अलाउ का मतलब ये है और क्लोज करने का मतलब ये है. अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझो तो ये होगा कि अलाउ का मतलब ये है कि कंपनी पहले बनाएगी अपना कि इसको कितना इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल देना है, कितनी सैलरी देनी है, कितनी कमीशन देनी है. ठीक है, कितना सैलरी कमीशन जो भी है देना है, कितना देना है. तो ये होता है अलाउ की एंट्री. ठीक है, अब कितना देना बनता है मतलब इसको कितना देना चाहिए मुझे. ठीक है, इसको कितना देना चाहिए पहले हम हिसाब किताब लगा लेंगे. उसके बाद जब हम एक्चुअल ट्रांसफर करेंगे उसके कैपिटल अकाउंट में तो उसको बोलते हैं क्लोज की एंट्री, कि अब एक्चुअल हमने इसको ट्रांसफर कर दिया और हमने उसका अकाउंट अब क्लोज कर दिया है कि भैया इस साल का मैंने तुमको जितना देना था दे दिया. ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्लोजिंग की एंट्री. और अलाउ का मतलब होता है कि पहले हिसाब किताब निकाल लो कि कितना देना है कितना नहीं देना है. ठीक है, तो आइए एक वन बाय वन हम इसको चेक करते हैं. देखिए सैलरी और कमीशन एक ही जैसे हैं तो इसको हम एक ही में रख के कर लें. तो पहली एंट्री अगर हम सैलरी की करेंगे तो पहली करेंगे किसकी, अलाउ की, और फिर करेंगे किसका, क्लोज का. तो पहले अलाउ का एंट्री क्या होगा, देखो सैलरी या कमीशन, ठीक है, बोथ आर द इनकम. ठीक है, अगर हम सैलरी या कमीशन किसी पार्टनर को देते हैं तो क्या होगा, पार्टनर्स का क्या होगा, पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज करेगा. यही तो होगा ना. और सैलरी और कमीशन है क्या, कंपनी के लिए क्या है, कंपनी के लिए एक एक्सपेंस है, कंपनी के लिए एक्सपेंस है. तो अगर कंपनी के लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस अगर इंक्रीज कर रहा है तो हम उसको कहाँ पोस्ट करेंगे, डेबिट में. तो लिखेंगे सैलरी और कमीशन और नहीं सॉरी एंड कमीशन अकाउंट डेबिट. हमने इन दोनों के एक ही में क्लब कर दिया है ताकि समय बच जाएगा. सैलरी एंड कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट पोस्टिंग होती है. नरेशन है बीइंग सैलरी allowed to the partner. Clear? And the next entry will be close की एंट्री. ठीक है, क्लोज करेंगे अभी इसकी एंट्री को तो क्या हो जाएगा, क्लोज की एंट्री में क्या करेंगे, क्लोज की एंट्री में इसकी क्रॉस पोस्टिंग करेंगे. अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये जो सैलरी और कमीशन जो है किस साइड लिखा हुआ है, डेबिट साइड लिखा हुआ है. किसके डेबिट साइड लिखा हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिखा हुआ है. तो हम क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी एंड कमीशन अकाउंट. क्लियर है. नरेशन में क्या लिखोगे, being salary and commission paid to partners. क्लियर है. तो ये सारी चीजें हैं, या बीइंग चार्ज टू द पार्टनर लिख लो. चलो ठीक है, ये भी सही है. आई बात समझ में. द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल. सो फिर उसकी अलाउ की एंट्री और चार्ज की एंट्री. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट. अब अगर आप इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड करते हो तो क्या हो सकता है, पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज करेगा. ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल इट इज द एक्सपेंस फॉर ए कंपनी एंड द अदर
consequences will be partners capital will increase, so the next entry will be to partners capital account. क्लियर है? ठीक। फोर्थ पॉइंट, अलाउ की एंट्री थी, अब इसकी चार्ज की एंट्री करेंगे, क्लोज की एंट्री करेंगे। क्लोज की एंट्री कैसे करेंगे? इसकी क्रॉस पोस्टिंग करके। तो यहां पे ये डेबिट साइड लिखा हुआ किसके डेबिट साइड में है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इज जनरल रिजर्व। देखिए जनरल रिजर्व में हम अलाउ की एंट्री या चार्ज की एंट्री दो एंट्री नहीं करते हैं, डायरेक्ट चार्ज की एंट्री कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जनरल रिजर्व जो है किसी पार्टनर को अलाउ नहीं होता है। ठीक है, ये किसी पार्टनर को अलाउ नहीं होता, तो सीधे हम इसकी एंट्री क्लोज वाली एंट्री कर देंगे। कैसे करेंगे? तो बस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ठीक है, तो ये अंतर है, इसको पार्टनर्स में मत डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पार्टनर्स में नहीं जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, ये एक रिजर्व होता है और इसलिए बनाया जाता है ताकि इमरजेंसी में नेक्स्ट ईयर अगर फंड को फर्म को स्टार्ट करना है तो फंड की जो है लैक ना हो पाए, फंड की जो है सफिशिएंट बना रहे, इसलिए हम इस जनरल रिजर्व को बनाते हैं। चलिए, द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठ के आया होता है ये नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो इसकी भी हम केवल क्रॉस पोस्टिंग कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसके क्रेडिट, कहाँ लिखा हुआ है? क्रेडिट साइड। किसके क्रेडिट साइड में? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिखा हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, जो भी अमाउंट होगा वो यहां लिखा जाएगा। आई बात समझ में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये कहां लिखा हुआ है? क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा हुआ, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएंगे और डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस को कॉपी करेंगे। सेवेंथ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग पार्टनर्स से रिलेटेड होता है, पार्टनर्स को चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो अब इसका क्या हो जाएगा? तो पहले हम वही करेंगे कि पहले हम अलाउ की एंट्री करेंगे और फिर चार्ज। जो जो पार्टनर से रिलेटेड है उसमें दो एंट्री करेंगे, अलाउ की और चार्ज की। और जो पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, डायरेक्ट है, उसको हम डायरेक्ट क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे। अब इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग में दो पार्टनर होते हैं, तीन पार्टनर होते हैं, जो भी उनका इंटरेस्ट बनता है वो यहाँ लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पे पार्टनर इन्वॉल्व हो रहा है। अब अगर आप इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग चार्ज कर रहे हो तो उसमें होता क्या है? फिर पार्टनर्स पैसा देता है, और जब पार्टनर्स पैसा देगा फर्म को, तो पार्टनर्स का क्या कम हो गया? कैपिटल। और फर्म का क्या इंक्रीज हो गया? इनकम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे फिर? अगर कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो इट विल बी डेबिट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज डेबिट हो गया, डिक्रीज डिक्रीज हो गया। ठीक है, पार्टनर्स का कैपिटल डिक्रीज हो गया, इंटरेस्ट देने की वजह से पार्टनर्स का कैपिटल डिक्रीज हो गया, तो इसलिए हमने इसको डेबिट में डाल दिया। और सेकंड कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? इफेक्ट क्या पड़ेगा? इफेक्ट ये पड़ेगा कि फर्म का रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, इनकम बढ़ जाएगी। तो जब इनकम बढ़ेगी, तो इनकम अगर बढ़ गई तो क्रेडिट पोस्टिंग होता है, तो हमने इसको क्रेडिट में डाल दिया। ये तो रही अलाउ की एंट्री। इसी का अब नेक्स्ट एंट्री करेंगे, 8th वाला, तो क्रॉस की एंट्री करेंगे, क्लोजिंग की एंट्री करेंगे, और क्लोजिंग की एंट्री होती है क्रॉस पोस्टिंग। अब ये किस साइड लिखा हुआ है? क्रेडिट साइड लिखा है, तो इसको आप कहां लिखोगे? डेबिट साइड लिखोगे। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है? तो ये हो गई इसकी क्लोजिंग की एंट्री। नेक्स्ट अब ये बचता है प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू। तो प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू, तो इसमें भी दो एंट्री मत करना, इसमें भी केवल एक ही एंट्री होगी। कौन सी एंट्री होगी? केवल क्रॉस पोस्टिंग होगा। कैसे होगा? क्योंकि ये डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है। अब ये ट्रांसफर हो रहा है, अब इसको एलोकेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जितना हिसाब किताब है वो सब इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अब इसमें दो बार एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये डायरेक्ट उसमें कैपिटल में ऐड हो जाएगा। इसलिए आप डायरेक्ट इसकी क्रॉस पोस्टिंग कर दीजिए। ये कहाँ लिखा हुआ है? डेबिट साइड में लिखा हुआ। किसके डेबिट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो लास्ट एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आई बात समझ में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैसे भी समझ, वैसे भी समझ लो कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर्स के कैपिटल में हम ऐड कर देंगे, और जब पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड करेंगे तो कैपिटल क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा तो क्रेडिट पोस्टिंग करेंगे। और ये पार्टनर्स को दे रहा है, प्रॉफिट में से शेयरिंग दे रहा है, तो इसका ये एक्सपेंस है। इधर जितने भी आए ना, ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि ये हम बनाए हैं फर्म के एस्पेक्ट से, तो इसलिए हम इसको डेबिट में लिखे हैं, क्योंकि इसका एक्सपेंस हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली जर्नल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। क्लियर है? तो 9 एंट्रियां हैं इसमें, 9 का 10 हो जाता, बट इसको मैंने क्लब करके एक में कर दिया था। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लेना, और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द कैपिटल अकाउंट एंड देयर टाइप्स।